बात जब हम इलेक्शंस की करते हैं तो उसके कई पहलू हमें नज़र आते हैं। हम तबसरा निगारों के नुक्ता निगाह से भी इंतखाबात को देखते हैं, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अवाम के सामने रखते हैं, लेकिन इस पूरे अमल में रिपोर्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अवाम से सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि वो फील्ड में अवाम के दरमियान रहते हुए सारी सूरत हाल को देख रहे होते हैं और साथ साथ इससे आगाह भी कर रहे होते हैं। इस वक्त कराची से खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करेंगे, लाहौर से अरशद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, पेशावर से अब्दुर्रहमान, जबकि इस्लामाबाद की सूरत हाल से असलम खोकर हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करेंगे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं खुर्शीद भाई आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन का मरहला तो गुजर गया, अब आपके शहर की क्या सूरत हाल है? शहर में सूरत हाल ये है कि इलेक्शन वाला दिन तो गुजर गया और उसके बाद नताइज में गैर मामूली ताख़ीर से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और उनके हामियों में तशवीश हुई, लेकिन बहरहाल नताइज आते गए, सूरत हाल वाज़ेह होती गई और उसके बाद एहतजाज और धरनों का सिलसिला कराची में शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी जमात इस्लामी ने शहर के 8 मकामात पर एहतजाजी धरना दिया। JUI ने भी शहर में हाईवेज़ बंद करके धरना दिया। हफ्ते के रोज़ भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर TLP, PTI और जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दी थी, धरना दिया था। तो गर्ज ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन बहरहाल अब जो उम्मीदवार आ चुके हैं मैदान में, उनका ये कहना है कि वह आम की खिदमत करेंगे और ज़ाहिर है कि जिनको शिकस्त हुई है उनके सामने ऑप्शंस है कि इलेक्शन कमीशन में रुजू करें, इंतखाबी उज़्रदारी दायर करें और उसके बाद अगले मराहिल तक जाएँ। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आवाम की तवक्कुआत क्या हैं। आवाम की तवक्कुआत ये हैं कि उनके मसाइल हल हों, और उनके मसाइल क्या हैं? कराची में पानी की फराहमी का मसला है, कचरे को मौसर तौर पर ठिकाने लगाने का मसला है, सीवरेज लाइन की दुरुस्तगी का मसला है, और सबसे अहम बात यह कि अस्पतालों में सफाई सुथराई और सेहत की अच्छी सहूलत की फराहमी का मामला है, तालीम का मामला है, महंगाई के ख़ात्मे का मामला। ये मसाइल हैं कि जिनकी तवक्कुआत वो अपने नुमाइंदों से करते हैं। इस पूरे मामले में चूँकि कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर MQM एक बार फिर उभरी है और उसका शिकवा यह था कि 2018 में उसका मैंडेट छीन लिया गया था। अब जबकि उनको एक मरतबा फिर मैंडेट दे दिया गया है या मिल गया है, तो अब ये उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल अपने ख़िताब में कहा कि जो लोग अपना काम नहीं करेंगे, जो MNA MPs आवाम में नहीं जाएंगे, राब्ता नहीं रखेंगे उनसे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, वो घर जाएंगे। तो यकीनन इस हवाले से ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, हल्फ बर्दारी भी हो जाएगी, हुकूमत साजी का मरहला अलबत्ता अभी वफाक में दरपेश है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इंतखाबी मरहले में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही थी, अब एक दूसरे के लिए नरम ज़बान का और तनकीद का बड़ा नरम रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जी सही, ठीक है। अच्छा, लाहौर का भी रुख कर लेते हैं। अरशद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, आपकी अवाम से बातचीत हुई होगी, अवाम का क्या कहना है मौजूदा सूरत जो सियासी सूरत हाल है उसमें किस जो हुकूमत है वो सामने आनी चाहिए? अब आवाम ने जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लिए हैं। नताइज के ऊपर जो है वो कुछ उम्मीदवारों की हामियों को और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर जो है वो जो आवाम की इस वक्त जो अपनी उम्मीदें हैं अपने नुमाइंदों से, उनसे जो है वो साफ़ पानी का मसला है। अगर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का इशू है, और इसके अलावा तालीम का जिस तरह जो है वो बताया गया, तालीम का इशू है। सबसे बेसिक जो है वो चीज़ महंगाई है। महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 2022 के बाद, जिसका जो है वो आवाम को सख्त जो है वो सामना भी है। और उसके बाद जो है वो बेरोज़गारी के हवाले से जो है वो उनका ये कहना है कि उनके तालीम याफ्ता बच्चे जो है वो बेरोज़गार फिर रहे हैं और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। तो वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द अब जो कि एक हुकूमत आए और उसके बाद जो है वो उनके बच्चों को रोज़गार मिले। उन्होंने जिन नुमाइंदों को वोट दिया है वो अब नुमाइंदे जो है वो असम्बली में उनकी आवाज़ हकीकी मायनों में जो है वो पहुँचाए। इसके साथ साथ उम्मीदवारों से अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों से जो बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये जो हम मुंतखब हो चुके हैं ये इतना आसान नहीं है, अब हुकूमत करना इतना आसान नहीं है, चूँकि आवाम की हमसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। अब अगला चूँकि उनका सियासी कैरियर है, अगला इलेक्शन भी उन्होंने लड़ना है, तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि हम चूँकि कोशिश करेंगे अपने हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कि उन्होंने अपने मंशूर के हवाले से और इसके अलावा हल्कों के दौरे जब किए हैं, जो वोटर्स से वादे किए हैं, उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कोई ना कोई अपने हल्के के वोटर
वोटर्स को रिलीफ फ्राहम करें, इस हवाले से उनका ये कहना है। इसके अलावा जो है वो अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है लाहौर की, यहाँ पर उम्मीदवारों के जो डेरे हैं, जहाँ जो उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, वहाँ पर जो है वो मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। जो उनके धड़े हैं वो हार पहना रहे हैं, इसके साथ साथ मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। यहाँ तो और अब लेकिन वो बताएं बहुत सारे है हल्कों में जो है वो चैलेंज भी तो कर दिए गए इंतखाबात। स्पेसिफिकली अगर मैं ऑन चौधरी के हवाले से बात करूँ, यानी 128 है गालिबन, और यहाँ पर तो ये भी कह दिया गया है कि जो उनकी फतह है उसका अनाउंस ना किया जाए, बिकॉज ये चैलेंज कर दिया गया है सलमान अकरम राजा की तरफ से। बिल्कुल जो है वो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ। वहाँ पर इस वक्त समाअत जारी है NA 128 के हवाले से, जो कि ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, उनका कामयाबी का फॉर्म 47 जो है वो जारी हो चुका है। उसको जो है वो उनके मुखालफ जो उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने जो है वो चैलेंज किया है। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक जो कार्रवाई की है उससे जाहिर ये हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि ये दरख्वास्त जो है वो आप काबिल समाअत नहीं है। इब्तदाई स्टेज पर जो है वो आप लाहौर हाई कोर्ट आए हैं, तो आप पहले मुतल्लिका फॉरम जो कि इलेक्शन कमीशन का है वहाँ से रजू करें, उसके बाद जो है वो आपका मुतल्लिका कानूनी जो फॉरम है उस पर आ सकते हैं। इस हवाले से जो है वो तमाम तर जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी लीगल टीम जो है वो आर्ग्यू कर रही है। और इस हवाले से जो है वो दौरान समाअत ये भी बताया गया है NA 128 के हवाले से बहुत सारे केसेस जब ऑफिस जो है वो रिजल्ट जाऊंगी, लेकिन अभी मैं पेशावर करूंगी। अब्दुर्रहमान साहब हमारे सीनियर नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है। अब्दुर्रहमान साहब, अवाम ने इलेक्शन के दौरान जिन नुमाइंदों को मैंडेट दिया है, अवाम का उनसे क्या मुतालबा, और हमने जो खैबर पख्तूनख्वा में देखा है, जो पूरी हवा चली है, वो बिल्कुल हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने बाकी तमाम तर पार्टीज़ को, जो देरीना पार्टीज थी, उनको रिजेक्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बैकअप इंडिपेंडेंट थे उनको वोट किए। जी बिल्कुल, लेकिन पेशावर में बाकी सूबे से सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि पिछली इलेक्शन में जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं वो 16 नशिस्तें यानी 11 सूबाई और 5 कौमी नशिस्तें जीत गई थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी ये तादाद कम हो गई है। वो सिर्फ 4 कौमी जीती हैं और 5 जो है सूबाई जीती हैं। तो इसलिए उनके 8 जो उम्मीदवार हैं, 7 जो सूबाई असम्बली के हैं और 1 कौमी असम्बली से जो उनको उम्मीदवार है, वो उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया है और आज उनकी सुनवाई होगी। उनका ये इल्ज़ाम है कि फॉर्म 45 में वो जीत चुके थे, जबकि फॉर्म 47 में उनको हराया गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में फॉर्म 45 जो है उसकी नकल भी सोशल मीडिया पे जारी की गई थी, तो उसी बुनियाद पे वो आज वहाँ पर गए हैं। लेकिन इलेक्शन है, ये अभी इंतखाबी उज़रदारियाँ और जो अदालती जंग है वो तो होते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि जो नए वो आए हैं पार्लियामेंट के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, उनसे अवाम की तक़व्वुआत क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो अमन व अमान है। यहाँ के सूबे के जो अवाम हैं वो अमन चाहते हैं और रोज़गार चाहते हैं। जहाँ महंगाई जो है वो रोज़गार के बाद सबसे बड़ी जो है एक मसला है। न सिर्फ गैस बिजली के बिल जो है वो शहरी बर्दाश्त से बाहर हैं, वो जमा नहीं कर रहे हैं और लोग जो है ना वो काफ़ी तंग है इनसे। इसी तरह जो रोज़मर्रा अशिया है, खुर्दोनोश, उनके से भी वो काफ़ी तंग है। और ये उनका एक ही डिमांड है कि उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो खुदारा उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसको आसान एक्शन जरूर है। लेकिन मुझे अब्दुर्रहमान साहब एक बात बताइएगा, मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ कि अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में जो आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन देखूँ तो तकरीबन 84 सीट्स उनके पास है। अब ये तमाम तरह आज़ाद उम्मीदवार ये किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में फॉर्म करेंगे और ये किस पार्टी से खुद को जाके मिलाएंगे? जी अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है और इस वक्त 2-3 खबरें आई हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। जमात इस्लामी से जो यहाँ पर साबिक उनके तर्जुमान थे बैरिस्टर सैफ, उनका जो सियासी कमेटी के इंचार्ज है बहरुल्लाह, उनसे रब्ता हुआ है। लेकिन मरकज़ी जो बैरिस्टर गोहर हैं वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। लेकिन इस हवाले से जो है मुत्तहिदा एक सीट है यहाँ पर परचनार से जीत चुकी है वहदतुल मुस्लिमीन, मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन, उनसे बातचीत जारी है। तो देखना ये है कि जो आज़ाद अरकान है वो किस सियासी जमात में जाते हैं और या आज़ाद रह के, लेकिन आज़ाद वो वैसे भी एक ही सीट है। उन्होंने तो पहले से कह दिया कि वो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं।
जी बिल्कुल, लेकिन ये सियासी बातें हैं जो कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये माजी में भी हमने देखा, आपने इंतखाबी मुहिम के दौरान भी देखा, और आज जो जी फिर जी सुबह जो बिल्कुल है बिल्कुल बिलावल और शहबाज शरीफ को गले मिलते भी देखा। तो ये तो सियासी लोग हैं, वो बातें बिल्कुल एक करते हैं अवाम के सामने, लेकिन जब अंदर बैठते हैं तो फिर उनके जो मफादात होते हैं, सियासी मफादात, उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो ये सूरत सही, ठीक है। इस्लामाबाद की भी जरा जी, पोजीशन ये जान लेते हैं, सूरत-ए-हाल बिकॉज है यहाँ पर। इस्लामाबाद जो है वहाँ पे देखना ना कि कौन सी पार्टी इस्लामाबाद पहुँचती है। ये जनाब आपको पता है कि ये शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, और शहर इक़्तिदार से हमारे नुमाइंदे असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, ये बताएं शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, और शहर इक़्तिदार कौन सी पार्टी को वेलकम करने के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? जी मदिया, जिस तरह आपने कहा कि ये शहर इक़्तिदार है और इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ इससे चंद सौ मीटर पर वो इमारत मौजूद है जहाँ पर कुछ दिनों तक एक पार्टी जो है वो हुक्मरान बनकर वहाँ पे बैठेगी, लेकिन उसके लिए एक आखिरी स्टेप है जो कि इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर जो है वो भी इस्लामाबाद में है। मेरे पीछे आप बिल्कुल ये इमारत देख रहे होंगे, और यहाँ पर जैसे कि आप तमाम सूबों से सूरत हाल ले रही थी, और तमाम सूबों के नुमाइंदों ने जिस तरह बताया कि यहाँ पे इलेक्शन हो गए, उम्मीदवार चुन लिए गए, लेकिन वहां पे जो मसाइल पैदा हुए गिनती के हवाले से या फिर हार जीत के हवाले से, हार तब्दील होने के हवाले से जो उज़रदारियों का मामला था, अब वो लोग वहां से तमाम तर अपनी शिकायत, अपनी दरख्वास्तें लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं। और मेरे सामने बिल्कुल ही चारों काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, KPK का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, सिंध का, कि जिनका जो मसाइल है वो यहाँ पे आए, और उनको फरिश्ते भी दे दी गई हैं कि वो यहाँ पे अपने मसले बताएं। आज मैं अगर बात करूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो आज जो है वो उज़रदारियों का जो सिलसिला है, दरख्वास्तें दायर करने का सिलसिला है वो जारी है, और आज इलेक्शन कमीशन 67 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। 2 बेंच जो है वो आज इन 67 दरखास्तों पर जब वो समाअत करेंगे, एक मेंबर पंजाब और मेंबर KPK पर मुश्तमिल है जो कि 29 दरखास्तों पर समाअत करेगा, जबकि दूसरा जो है वो मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है, और ये 38 दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और इनमें ज़्यादातर जो दरख्वास्तें हैं वो ये हैं कि उनके जो फॉर्म 45 पे रिजल्ट से उनको तब्दील किया गया, और फॉर्म 47 पर उनको जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको जितवाया गया। इसके साथ साथ सियालकोट से फिरदौस आशिक अवान भी अभी यहाँ पर पहुंची हैं, जिनका मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो दौरान इलेक्शन एक पुलिस एहलकार था उसको थप्पड़ मारा था और उसकी वीडियो आई थी, तो उस मामले की भी समाअत आज यहाँ पर होने जा रही है। यहाँ पर जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, जो कि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं या दूसरी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और इन तमाम दरख्वास्तों का जो है वो फैसला यहाँ पर होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है, या किस उम्मीदवार को जो है वो दोबारा अपनी जीती हुई सीट अगर वो हारा है तो उसको वापस लेने में कामयाब हुआ है। तो ये सिलसिला यहाँ पर जारी है। इस्लामाबाद के अगर मैं तीनों हल्कों की बात करूं, टू बी अ वेरी बिजी डे इन इस इस्लामाबाद। असलम खोकर हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे तमाम से सिचुएशन से। असलम, खैर जो भी फिर सिचुएशन रहती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने बताया कि 67 केसेस ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे समाअत होनी है, तो ऑफ कोर्स आप तमाम सूरत हाल पर नज़र रखेंगे और हम गाहे बगाहे आपसे जानते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। असलम खोकर हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से, अरशद अली हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, जिनके आगे से इस वक्त कोई गुजर भी गया, और साथ में कराची से हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद आलम। आप चारों का बहुत शुक्रिया। ये हमारे चारों नुमाइंदे अपने अपने शहरों में जो सिचुएशन है इलेक्शन के बाद जो बन रही है उस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे। थैंक यू सो मच। अभी तक ये हम लोग कन्फ्यूज है कि भाई क्या होगा, हु इज़ गोइंग टू मेक नेक्स्ट गवर्नमेंट, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने सिंपल मेजॉरिटी हासिल की हो। मुस्लिम लीग नून की बात करें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, और इसके बाद अगर हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी देखें वो आर बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जो है फॉर्म करने की पोजीशन में हो, क्योंकि अभी बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनसे उनकी बातचीत जारी है। सो यू नेवर नो कि वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं या नहीं तब्दील करते। ये ख़ुद पार्टीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, स्पेसिफिकली वो पार्टीज़ जो कि आज़ाद पार्टीज़ हैं इस वक्त, कि वो किस तरीके से अपने तमाम तर कैंडिडेट्स को अपने साथ बिल्कुल जो है वो लिटरली चिपका के रखें। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल क्या है उस हवाले से बात कर लेते हैं कि हुकूमत साजी जो है वो एक बड़े मुश्किल मरहला लग रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने अभी बात भी की, हु इज़ गोइंग टू मेक द नेक्स्ट गवर्नमेंट। सॉलिह ज़ाफ़र जो कि सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं।